वक्फ बिल पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसले की घड़ी है। फैसला कब तक आएगा, इस पर सभी की नजरें हैं। और सीजेआई बी.आर. गवई ने जो संकेत दिए हैं, अभी तक जो टिप्पणियां उनकी तरफ से आई है, उसमें यह साफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि गर्मियों की छुट्टियों पर जाने से पहले वो वक्फ बिल पर फैसला सुना देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हर साल मई के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के मध्य तक ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि समर वेकेशन रहता है। इस दौरान जजों की 2 या 3 खंडपीठ में ही सुनवाई होती है और हर बेंच में 2 जज शामिल होते हैं। ऐसे में जब सीजेआई की तरफ से कहा गया था कि वो इस केस को ज्यादा समय तक लटका कर नहीं रखेंगे और छुट्टी पर जाने से पहले ही फैसला सुना देने की कोशिश करेंगे, तो ये उम्मीद दिख रही थी कि 23 मई को कोर्ट वक्फ कानून पर फैसला सुना सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 26 मई से छुट्टियां शुरू हो रही है जो कि 13 जुलाई तक चलेगी। अब क्योंकि 24 और 25 मई को शनिवार और रविवार है, इसके चलते पहले से ही कोर्ट की छुट्टी है। ऐसे में जब 23 मई बीत गई और फैसला नहीं आया, यानी कि फैसला को सुरक्षित रख लिया गया, दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद, दलीलें सुनने के बाद, तो सवाल उठे कि क्या अब 14 जुलाई के बाद फैसला आएगा? तो कब तक सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर सुना सकता है फैसला और किस मुद्दे पर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंसी है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्फ कानून पर कब तक फैसला आ सकता है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है और वक्फ कानून पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई लोग इसके विरोध में हैं, क्योंकि 22 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान हर सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 खंडपीठ जरूर काम करेंगे। इसका रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इसमें से 26 मई से 1 जून तक कोर्ट के 5 सबसे वरिष्ठ जजों की खंडपीठ काम करेगी। इसके बाद 2 या 3 खंडपीठ हर सप्ताह काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों का पहले सप्ताह काम करने से एक संकेत तो यह दिया जा रहा है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठकें भी हो सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्तियों को लेकर सिफारिश की जा सकती है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर। दूसरा, इस दौरान कई विवादों पर जिन पर सुनवाई पूरी हो गई है, उन पर फैसला आ सकता है, जिसमें से वक्फ संशोधन कानून भी शामिल है, क्योंकि 26 मई से 1 जून तक जो खंडपीठ काम करेंगे उसमें पहले नंबर पर सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ शामिल है, जिसने वक्फ पर सुनवाई पूरी की है। इसलिए यह अब तय माना जा रहा है कि वक्फ कानून पर 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, क्योंकि इसके बाद यह पीठ 14 जुलाई को ही बैठेंगे। यानी 1 जून को फैसला नहीं आता है तो फिर यह 14 जुलाई तक लटक जाएगा और इस बीच वक्फ कानून के चलते कई मामले में भी टकराव सामने आ सकता है। अब बात करते हैं कि सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा विवाद किस मुद्दे को लेकर हुआ था। एसडी तुषार मेहता का कहना था कि वक्फ इस्लाम में जिक्र है, लेकिन यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। यह केवल इस्लाम में दान देने की व्यवस्था जैसे ही है। ईसाई धर्म में चैरिटी, हिंदू धर्म में दान और सिख धर्म में सेवा की परंपरा होती है, वैसा ही वक्फ है। दूसरा मुद्दा था वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर यानी लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी जमीन को वक्फ घोषित करना। इस प्रावधान को नए कानून में हटा लिया गया है। एसजी का कहना था कि किसी भी सरकारी जमीन पर अस्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है, चाहे वो वक्फ घोषित कर दी गई हो। याचिकाकर्ताओं की तरफ से विरोध किया गया। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि हम सरकार की दलील से सहमत नहीं हैं।
वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का जिक्र धार्मिक किताब में नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह उसका धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म के सामने रखते हुए कहा कि वेदों में मंदिर नहीं था, अग्नि और वायु थे। अगर आप मुझसे पूछें तो वेदों के अनुसार मंदिर की जरूरत है ही नहीं। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बनाई गई थी। जेपीसी ने इस आधार पर काम किया कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। जेपीसी ने देखा कि कुरान में वक्फ का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुरान की कई आयतें बताती है कि यह जरूरी है। यह सीधे हदीस से आती है। राजीव धवन ने कहा कि इस कानून के जरिए अनुच्छेद 25 और 26 की बुनियाद को हिलाया जा रहा है। अनुच्छेद 25 के विपरीत अनुच्छेद 26 संप्रदाय के लिए स्थानांतरित अधिकार का गठन करता है और हम इससे चिंतित हैं। दूसरा मुद्दा, वक्फ बाय यूजर को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पर तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम में एक स्थापित परंपरा है जिसके तहत लंबे समय से धार्मिक या फिर सामुदायिक उपयोग में रह रही संपत्तियां, जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाह शामिल है, उन्हें बिना औपचारिक दस्तावेज के वक्फ माना जाता है। ऐसी संपत्तियां ईश्वर को समर्पित होती है और इन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान हटाना मुसलमानों की धार्मिक आजादी के अधिकार के खिलाफ है और यह संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। कई मस्जिदें और कब्रिस्तान खासकर 13वीं 14वीं सदी के बिना औपचारिक दस्तावेजों के ही ये सभी वक्फ बाय यूजर के तरह संरक्षित है। यह प्रावधान खत्म कर देने से बहुत सी पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी अवैध हो जाएगी, क्योंकि इन जमीनों का मालिकाना हक साबित करने वाला कागज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। इसके अलावा दो बिंदु हैं जिस पर कोर्ट को फैसला सुनाना है। पहला, कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। क्या इसका फैसला जिला कलेक्टर के हाथ में होगा, जो सरकार के दबाव में काम करेगा, जिसे चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। और दूसरा ये कि वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी होगा। फिलहाल नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन यह साफ है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हर पक्ष का वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा। मुस्लिम पक्ष को उम्मीद है कि जिस तरह से 3 दिन तक सुनवाई में उनकी तरफ से अपना पक्ष मजबूती से रखा गया है, उसके बाद कोर्ट का फैसला उनके हक में आ सकता है। खासतौर पर शुरुआती सुनवाई में ही जिस तरह के वक्फ कानून के कई प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगाई थी, उससे मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से उम्मीद दिखाई दे रही है। और साथ ही जिस तरह से सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल पूछे गए हैं जस्टिस BR गवई की तरफ से और मसीह की तरफ से, उसको देखकर भी मुस्लिम पक्ष की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। खैर, फिलहाल नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है कि जब वो फैसला सुनाएगा तो किसको संतुष्ट करता है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। बने रहें हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।